एसएससी जीडी 2024 और 25 में जो वैकेंसी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की क्या रह सकती है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा। लास्ट ईयर यानी जो 23-24 की वैकेंसी थी, इसकी कट ऑफ क्या गई है, ये सारी चीज़ें मैं आपसे 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। और आपको कितने नंबर लाने होंगे ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, ताकि आप बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी को कर सकें और आप अपने एक पद को सुनिश्चित कर सकें। तो यही मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूं। तो लिखा गया है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इस पर लिख लेना 2024 और 25 का सेशन है ये, ठीक है। और मैं आपको बता दूं इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी होनी चाहिए, तो ध्यान से देखना। एसएससी जीडी 2025 एग्जाम सटीक रणनीति। तो पहले तो आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो आपकी वैकेंसी है, इतने पोस्टों पे निकलती है, जैसे कि वीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर और एसएसएफ, सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स। यानी कि आप देख लो इतने पदों पर इतने जो पदनाम हैं उन पर ये वैकेंसी निकलती है, जो जीडी के अंतर्गत वैकेंसी भरी जाती है। अगर मैं लास्ट ईयर के कट ऑफ की बात करता हूं, अभी मैं संभावित बताऊंगा, बट उससे पहले लास्ट ईयर के कट ऑफ की बात करूंगा, मेल कैंडिडेट की बात करूंगा मैं यहां पर, और एसएसएफ कैटेगरी की बात करूंगा जो सेक्रेटेरिएट का मैंने बताया है। तो यहां पर आप देखेंगे कि एसएसएफ में मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ है 160 नंबर का आपका पेपर होता है, सभी को पता है। और यहां पर एससी कैंडिडेट की 148 गई है सर, एसटी कैंडिडेट 143, ओबीसी कैंडिडेट 152, ईडब्ल्यूएस 151, जनरल कैंडिडेट 153 और ईएसएम प्यारे बच्चों 94। यानी कि आप देख रहे हैं कितनी हाई कट ऑफ गई है। ये एक्स सर्विसमैन की अगर मैं जनरल की बात करें तो 160 में से 153 गई है। ये एसएसएफ कैंडिडेट मेल की है। अगर मैं बात करता हूं फीमेल कैंडिडेट की, तो प्यारे बच्चों फीमेल कैंडिडेट की एसएसएफ में गई है कितनी, ध्यान से देखना। तो एससी कैंडिडेट 138 सर, एसटी कैंडिडेट फीमेल 130, ओबीसी 144 सर, ईडब्ल्यूएस 143, जनरल कैंडिडेट 146 और ईएसएम 62। यानी कि जनरल कैंडिडेट की जो गई है 146 गई है। ये एसएसएफ की कट ऑफ है, जो 2023-24 वाला भी आपका रिसेंटली वाला सेशन था। अब अच्छा, अगर मैं बात करूं कि सर इस बार कितनी जा सकती है, सर बाकी भी हमें बता दीजिएगा, तो चलिए बाकी भी आपको बता देते हैं। ये तो एसएसएफ की हो गई। आपने ये 3 जगह देखी है। जी का मतलब होता है जनरल एरिया, एन का मतलब होता है नक्सलाइड एरिया और वी का मतलब होता है बॉर्डर एरिया। अगर मैं कहूं बात आपसे बिहार की, अगर मैं बात करता हूं तो बिहार रीजन में ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर सीधे तौर पर कहा गया है बिहार में जनरल एरिया मतलब होते हैं एक जो जहां पे बॉर्डर नहीं होता है, नक्सलाइड एरिया नहीं होते हैं। तो यहां पर जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी आप देख लीजिएगा, पूरे में पूरी देख लीजिएगा 118 सर, ओबीसी की कट ऑफ 119 सर, एससी की कट ऑफ 93, जनरल की कट ऑफ 122। यानी ये तो नक्सलाइड एरिया में देखिए, अब नक्सलाइड एरिया में कम गई है ईडब्ल्यूएस वाले सर, ए हो गए। अगर मैं नक्सलाइड एरिया में जनरल कैंडिडेट की बात करें तो 112 गई है, और यहां पर जनरल एरिया में अगर मैं बात करूं तो 122 गई है। इसके बाद बॉर्डर एरिया की अगर बात करें तो जनरल कैंडिडेट की 106 गई है। यहां से हमें एक अनुमान मिल जाएगा कि इस बार कितनी जा सकती है। ये बिहार की बात कर ली हम लोगों ने। आगे बात करते हैं फिर जनरल एरिया छत्तीसगढ़ में और नक्सलाइड एरिया। छत्तीसगढ़ आप सभी को पता है नक्सलाइड एरिया है। अगर यहां पर बात करें तो जनरल एरिया की जो जनरल की कट ऑफ है वो गई है 103। यहां से हम एक आइडिया लगा लेंगे। और सर जो नक्सलाइड एरिया है वो गई है 83। ध्यान से देखना कितनी गई है, 83। सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ है वो एसएसएफ में है। बाकी आप कट ऑफ देख लीजिएगा, मैं एक एक डिस्कस कर रहा हूं। इसके बाद दिल्ली में अगर मैं कहूं तो जनरल एरिया है सारे। यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान से देखना, अच्छा ये दिल्ली और हरियाणा है। तो दिल्ली में जो गई है 130 दिल्ली में, और हरियाणा में जो गई है 137 गई है। ये जनरल एरिया है, इसलिए यहां पर कट ऑफ हाई गई है। आगे चलते हैं, आपको पूरा बताएंगे हम। ये झारखंड का है, तो यहां पर आप देखेंगे जनरल एरिया और नक्सलाइड एरिया। नक्सलाइड एरिया में गई है 108 झारखंड, और अगर मैं बात करता हूं वैसे जनरल एरिया में तो 107। यहां खास कोई इतना अंतर नहीं आया है। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो ये जनरल एरिया जो है आप देख पाएंगे जनरल एरिया की हो जाएगी, और ये प्यारे बच्चों नक्सलाइड एरिया की हो जाएगी। ये नक्सलाइड एरिया की हो जाएगी। तो अगर मैं यहां पर कहूं ये राजस्थान एरिया है, बॉर्डर एरिया राजस्थान में और जनरल एरिया। तो बॉर्डर एरिया में 107 और आपकी जो जनरल एरिया है 134।
तो आप यहां पर देखो उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो जनरल एरिया और बॉर्डर एरिया, तो जनरल एरिया में भैया कितनी गई है भैया 136 और यहां पर बॉर्डर एरिया में गई है 116। ये मेरे प्यारे बच्चों कट ऑफ है। अगर मैं इस कट ऑफ के बेस पे अनुमान लगाता हूं कि इस बार क्या कट ऑफ हो सकती है, तो ध्यान से देखना, इस बार की मैं संभावित कट ऑफ की प्यारे बच्चों बात करता हूं कि संभावित कट ऑफ क्या हो सकती है। तो आप सबसे पहले तो ये देखो कि मैं बात करता हूं एसएसएफ को लेकर के। एसएसएफ की मैंने आपको यहां पर कितनी बताई है, तो ध्यान से देखना, मेल कैंडिडेट की जनरल की 153 है और फीमेल की 153 के बाद 146, 153 और 146, ध्यान से देखना, 153 और 146, ये मेल है ये फीमेल है। किसकी है ये? एसएसएफ की कट ऑफ है। तो आपको क्या लगता है इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है? ये तो पहले की हो गई है, इस बार जो मेरा आइडिया है कट ऑफ जानी चाहिए मेरे दोस्त। अब देखो 153 तो पहले ही जा चुकी है, जनरल कैंडिडेट 146, पूरा सेशन देख लेना, सारी चीजें समझाइए। तो मुझे नहीं लगता 155 के आसपास जानी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि कम जाएगी। और यहां पर अगर मैं कहूं तो 150 के आसपास फीमेल की पहुंच सकती है, यहां पर 150 के आसपास पहुंच सकती है। एक कट ऑफ आप मान के चलिए एसएसएफ के लिए। अब मैं अगर बात करता हूं एसएसएफ को छोड़कर, एसएसएफ को छोड़कर, तो आप ये मान लीजिएगा कि हरियाणा में, राजस्थान में आप देखेंगे तो राजस्थान में आप देख रहे हैं 137 गई है। देखो उत्तर प्रदेश में कितनी गई है 116, 100 ये है। जनरल कितनी गई है 137, और अगर मैं राजस्थान की बात करता हूं तो 134, यानी कि 137, 134। मतलब अगर मैं कहूं कि आपको डरने की बात नहीं है तो आपके पास एसएसएफ को छोड़कर बाकी की मैं बता रहा हूं बाकी की कट ऑफ क्या हो सकती है। तो यहां पर जो कट ऑफ है प्यारे बच्चों, आप ये मान लेना, मैं जनरल कैंडिडेट की बता रहा हूं, तो यहां पर आप अपना जो एवरेज स्कोर नहीं, यहां पर आप ये मान लीजिएगा कि 160 में से आपको इतने नंबर लाने ही हैं। जब आप इतने नंबर लाओगे सब कुछ काट पीट कर, तो यकीन मानना कि आपका नंबर आ जाएगा। फिर 140 अभी नहीं देखा है, किसी किसी में गई है, बट मैंने कहा एसएसएफ को छोड़ दिया जाए। किसी स्टेट की कम जाती है, आप देख रहे हैं जो नक्सलाइड एरिया है उनकी कम जाती है, बॉर्डर एरिया है कम जाती है, जो जनरल एरिया है उनकी ज्यादा जाती है। तो यहां पर एसएसएफ की मैंने कट ऑफ ये बताई है, और जो ये लास्ट ईयर थी, ये लास्ट ईयर थी प्यारे बच्चों, और जो मैंने बताई है इस बार हो सकती है, इस बार क्या है हो सकती है। और ये मैंने बता दिए एसएसएफ को छोड़कर 140 नंबर यानी कि होने ही चाहिए जनरल कैंडिडेट में। जो हमारे कौन है मतलब मेल हैं उनके इतने नंबर होने चाहिए, तो इतने पे वो अपने आप को सेफ कर सकते हैं। बट ये मैंने एसएसएफ के लेकर के नहीं कहा है। फिर आप सोचो एसएसएफ को लेकर के बोला है, सर क्या करें, इतने नंबर कहां से आए? तो इसके लिए आप एक बाण, रामबाण मान लीजिएगा कि एक रामबाण है। सर कैसे आए? आप हिंदी में तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्या है कि आपको हिंदी में पूरे क्वेश्चन सही करने हैं, यानी हिंदी में 40 में से 40 नंबर आपको लाने ही हैं। अगर हिंदी में इतने नंबर नहीं ला रहे तो आपका सिलेक्शन वैसे ही दूर हो जाएगा, क्योंकि एकमात्र सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे मार्क्स ला सकते हो। और सर हम ऐसे कितना पढ़ें? तो ज्यादा मत पढ़ो, रोज 1 घंटे हिंदी पढ़ लो, आ जाएंगे। रोज 1 घंटा हिंदी पढ़ लीजिएगा, आ जाएंगे। रोज 1 घंटा हिंदी पढ़ लो। सर हम कब पढ़ लें हिंदी? तो मैंने कहा भैया रोज सुबह 10 बजे मेरी क्लास चलती है, यूट्यूब पर फ्री आ जाया करो। रोज सुबह 10 बजे से क्लास चलती है मेरे मित्र, रोज सुबह 10 बजे से मेरी क्लास चलती है यूट्यूब पर, एसएससी वाला यूट्यूब पर। तो आप आ जाओ, और अभी मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा रहा हूं, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ताकि उनका रिवीजन कर पाओगे आप। और वहीं से चीज मैं गारंटी दे रहा हूं, 1 घंटे से 1.5 घंटे भी हिंदी नहीं पढ़ने दूंगा। 24 घंटे में 1 घंटे हिंदी में हम 20 में से 20 क्वेश्चन सही कर देंगे, यानी 40 में से 40 नंबर ला देंगे। तो ये मेरा आइडिया है, एक संभावित कट ऑफ है। आप भी इस कट ऑफ का आइडिया लगा सकते थे। मैंने सारी जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है उनको देखा और फिर आइडिया लगाया। तो मेरे प्यारे बच्चों कैसा लगा जान करके जरूर बताना। तो सभी मेरे प्यारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।